आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषा कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं, मैंने आत्म तत्व का तुम्हें उपदेश दे दिया, आत्मा क्या है। अब मैं कह रहा हूँ तुझे युद्ध करना क्यों चाहिए, युद्ध करना तेरे लिए उचित है, क्यों उचित है, उस पर अब भगवान कह रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर आगे क्या कथन करते हैं भाष्यकार जी, उस पर चलेंगे। स्वाधर्मपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं तुझे किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए, मैंने हर प्रकार से तुझे बता दिया। अब युद्ध करने पर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्यों, उस पर मैं कह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनो हे मेरे अर्जुन। भाष्यकार कह रहे हैं स्वधर्म अपि अपना धर्म भी, उसको भी चावेक्ष देख कर ना विकम्पितुमर्हसि, तुझे वहाँ से पलायन करना उचित नहीं है हे अर्जुन। स्वधर्म मतलब तुम, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है, उसी को देखकर तुम्हें ये पलायन नहीं करना युद्ध से। क्या आगे क्या कहते हैं, कौन से युद्ध से? धर्म्यादि ही युद्धात, ये धर्म रूप युद्ध जो है तेरे सामने समक्ष उपस्थित है, या ये समझ ले युद्ध रूप धर्म समझ लो, या युद्ध को धर्म समझो, या धर्म को ही युद्ध समझो। श्रेयो हो, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अन्यत क्षत्रियस्य ना विद्यते। अब ये कह रहे हैं उसके मन में शंका ना हो, तो इसे वो भाष्यकार कह रहे हैं कि जो तुम धर्म रूपी युद्ध और युद्ध रूप धर्म, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसके मन में शंका ना रहे। भाष्यकार ये क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं युद्ध इसलिए उचित है क्योंकि पृथ्वी पर जब भार हो जाता है, दुष्ट लोग ज़्यादा उस पर अत्याचार करने लगते हैं, उस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, धर्म की पालना करने के लिए, और प्रजा पर जो अत्याचार कर हो रहा है उस प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध उचित है। इसलिए तुझे कहा कि धर्म रूप युद्ध समझो या युद्ध रूप धर्म समझो, ये दोनों रूप से श्रेय है, श्रेष्ठ हैं। अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, अन्य कोई और कर्म क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों के लिए ना विद्यते, नहीं है और कोई कर्म। इसलिए हे अर्जुन तू इससे भाग नहीं सकता। ये एक कारण कहा। भगवान और दो कारण बताएंगे कि तुझे, और मैं कारण बताता हूँ कि तेरा युद्ध उचित क्यों है, आगे कारण कहेंगे। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा बनी रहे।